बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी मंशा के मुताबिक, उनकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने मुखालफिन को नचा कर रख दिया है, उनको घुमा कर रख दिया है, उनको परेशान करके रख दिया है। इमरान खान ने जो स्क्रिप्ट तैयार किया अपनी हुकूमत के जाने के बाद, उस पर ऐन उसी तरह से अमल हो रहा है जिस तरह वो चाहते थे। पंजाब में वो असम्बलियाँ तहलील करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि इमरान खान ने 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन क्यों दिए हैं। इमरान ने ये सारा फ़ैसला सोच समझ कर किया। उनको पता था कि क्या कुछ हो सकता है और उसी के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान को सारी सूरत हाल का इल्म था। उन्होंने जानते बूझते हुए ये सारा कुछ किया है। इमरान खान ने इन सब को मात दे दी है जो उनकी मुखालफत में खड़े हुए थे, सियासतदान हैं या जो भी हैं। इमरान खान ने उनको, जैसा हमने पहले कहा, कि घुमा के रख दिया है, सबको चकरा के रख दिया है। तो सारी सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। वही होगा पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ इमरान खान चाहेंगे। इमरान खान ने ये साबित किया है, ये ज़ाहिर किया है कि वो इंतहाई ज़्यादा ज़हीन आदमी है और ये 16-17 जमातें और इनके पुश्त पनाह सारे के सारे इमरान खान की जहानत के सामने ढेर हो चुके हैं। पंजाब असम्बली तहलील करने की बात हो रही थी। इमरान खान ने 23 मार्च की डेट दी थी। इस दौरान मुस्लिम लीग नून को मौका मिल गया तहरीक अदम एतमाद लाने का। इमरान खान भी शायद यही चाहते थे और उसके साथ ही फिर गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह दिया गया। इसके बाद यूँ लगा कि जैसे पंजाब में सियासी बहरान आ गया है, सियासी भौचाल आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही है। ये इमरान खान की सारी सोची समझी चाल है, प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है। इमरान खान पूरे मुल्क में चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट खड़ी की गई तो उन्होंने फिर पंजाब असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, खैबर पीके असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें आनी ही थी। इमरान खान समझदार हैं। उनकी प्लानिंग के मुताबिक ये असम्बलियाँ टूट जाएंगी। आज टूटती हैं, कल टूटती हैं, परसों टूटती हैं, जब भी टूटती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब असम्बली बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस हवाले से उनकी तरफ से कुछ आइनी, कुछ गैर आइनी इक़दाम भी सामने आए हैं। वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाना ऐन आइनी और कानूनी है। इसके साथ ही गवर्नर की तरफ से जिस तरह जारी इजलास के दौरान ही नया इजलास तलब करके वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया गया, इस पर अक्सर कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये उनका फ़ैसला गलत था। लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले और गवर्नर साहब इस पर डटे हुए हैं। स्पीकर की तरफ से इस पर एक रूलिंग जारी कर दी गई कि आप इजलास तलब करने का नहीं कह सकते, तो इस पर भी एक रूलिंग आ गई। और फिर मुस्लिम लीग नून वाले क्या क्या धमकियां दे रहे थे। गवर्नर राज की भी बात कर रहे थे। गवर्नर राज के हवाले से हम बात कर लेते हैं। गवर्नर राज लगाया जा सकता है, ये भी एक कानूनी तरीक़ाकार है, लेकिन उसके लिए फिर सारा अमल कानून के मुताबिक ही होगा। वफाकी हुकूमत सदर से कहेगी गवर्नर राज लगाने के लिए। सदर के पास इख्तियार है कि वफाकी हुकूमत के कहने पर गवर्नर राज लगाने के लिए वो कितना टाइम लेते हैं, और उसके साथ साथ फिर सदर के पास ये इख्तियार भी है कि वो गवर्नर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इनकी तरफ से सदर से कहा जाएगा कि आप पंजाब में गवर्नर राज लगा दें, तो सदर उसके मुताबिक हो सकता है कि फौरी तौर पर गवर्नर राज लगा दें और उसके साथ ही सदर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस गवर्नर साहब की छुट्टी करवा दें और नए गवर्नर के आने तक स्पीकर को गवर्नर नामजद कर दें। यही तरीक़ाकार है कि अगर गवर्नर अपनी चेयर पर मौजूद नहीं है तो फिर कायम मकाम गवर्नर स्पीकर होता है। जब आप गवर्नर राज की बात करेंगे तो गवर्नर राज लग जाएगा और उसके साथ ही गवर्नर तब्दील हो जाएगा, तो कौन गवर्नर होगा? स्पीकर साहब गवर्नर हो जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर मामलात किस तरफ चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ उनको अगर एतमाद का वोट लेना पड़ता है तो इसमें परवेज़ इलाही के लिए काफ़ी मुश्किलात सामने आ सकती हैं। और उसके बाद परवेज़ इलाही अगर असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो ये असम्बलियाँ टूटने का मामला अदालत में जाएगा। अदालत असम्बली को बहाल कर देगी, क्योंकि
कुछ अरसा कबल बलूचिस्तान में भी ऐसा हुआ था। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब वज़ीर आला बनाए गए थे, उन्होंने अदम एतमाद का वोट लेने से पहले ही असम्बली तहलील कर दी। मामला अदालतों में गया तो अदालत ने असम्बली बहाल कर दी थी। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहते हैं या नहीं रहते, इस हवाले से इमरान खान का ये वाज़े तौर पर माइंड है कि परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला नहीं रहना, परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ तोड़ देनी है। ज़ाहिर है कि असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला नहीं रहेंगे। बाकी जिस तरीके से पंजाब में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी परवेज़ इलाही को इक़्तिदार से अलग करके अपने वज़ीर आला को लाना चाहती है, ये इनकी कोशिश किसी तौर पर भी कामयाब नहीं होगी। इसको लिख के रख लें कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कोई भी मुस्लिम लीग नून का इक़दाम, अपोजिशन का इक़दाम कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है? एक तो वजह उसकी ये है कि सारे मामलात आइन के मुताबिक देखते हुए, कानून के मुताबिक देखते हुए परवेज़ इलाही की फ़ेवर में जा रहे हैं। अगर उनकी फ़ेवर में नहीं भी जा रहे तो फिर परवेज़ इलाही को उन क़ुव्वतों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है जो पाकिस्तान में बहुत कुछ करने की पोजीशन में होते हैं। चंद रोज़ पहले की बात है कि परवेज़ इलाही ने अपना किला मजबूत कर लिया। किस तरीके से? जनरल बाजवा की हमायत में बयान देकर, फ़ौज की हमायत में बयान देकर, गो के उस मौके पर पीटीआई की तरफ से थोड़ा सा एहतजाज भी किया गया था, पीटीआई की तरफ से थोड़े से गुस्से का मुजाहरा भी किया गया था। लेकिन असल में परवेज़ इलाही ने जो कुछ किया था अपने नंबर टांगने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को उन क़ुव्वतों की आंख का मज़ीद तारा बनाने के लिए जिनके फ़ैसले पाकिस्तान में अटल होते हैं, जिनको कोई भी नहीं टाल सकता, जिनके सामने सियासतदान बेबस होते हैं, जिनके सामने कानून बेबस होता है, जिनके सामने आइन बेबस होता है और जिनके सामने अदालतें भी बेबस होती हैं। तो परवेज़ इलाही को उस ताकत की आशीर्वाद हासिल है। तो बाकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब में इंतज़ामिया चेंज की गई है, चीफ सेक्रेटरी को बदला गया है, आईजी को भी बदला गया है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ने वाला बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि परवेज़ इलाही को जिस ताकत की हमायत हासिल है उसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से धावा बोलने की बात हो रही थी, हुकूमत पर कब्ज़ा करने की बात हो रही थी, तो इस हवाले से भी इंतज़ामात पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। हमने कहा कि किस तरीके से परवेज़ इलाही को किस ताकत की हमायत हासिल है। पंजाब में आपको पता है लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में दिन को अदालतें काम करती हैं, रात को भी अदालतें जागती हैं। क्या आपको इल्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर में बैठी हुई है और रात को जाग रही है? उमर अताब बंदयाल साहब लाहौर में मौजूद हैं, उनके साथ 2 जज भी मौजूद हैं। अगर गुज़श्ता रात, जिस रात को कहा जा रहा था कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, उस रात को उमर अताब बंदयाल साहब लाहौर में मौजूद थे, अदालत जाग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं किया गया। इसलिए फिर जागती हुई अदालत ने किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया। अगर इनकी तरफ से कुछ किया जाता तो फिर अदालत रात को लग सकती थी। और अब भी जब मामलात ऐसे होंगे, उमर अताब बंदयाल साहब बेंच को लेकर लाहौर में बैठे हुए हैं, तो फौरी इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। 1-2 छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इनके ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में जो रेफरेंस थे उनको वापस भिजवा दिया गया है। कहा गया है कि नए कानून के तहत करप्शन की जद में आने वाले उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिन्होंने 50 करोड़ की करप्शन की है या इससे ज़्यादा की है। इन लोगों ने, इन साधुओं ने, इन संतों ने, इन फ़कीरों ने तो किसी ने 10 करोड़ की है, किसी ने 12 करोड़ की है, किसी ने 15 करोड़ की है। जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं, इनमें से किसी ने भी 50 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन नहीं की, इसलिए ये काबिल माफ़ी हैं। तो आज स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पीटीआई के मेंबरान पेश होंगे, वो जाके कहेंगे कि हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएंगे, क्योंकि कवायद के मुताबिक स्पीकर के सामने वो इस्तीफ़ा रखा जाएगा, जो हाथ से लिखा हुआ हो वो भी ये लोग लिख लेंगे, लेकिन फिर स्पीकर की सवाबदीद है कि वो सबको सामने खड़ा करके उनसे पूछते हैं या फिर एक एक को अपने पास बुलाकर
اس سے پوچھتے ہیں کہ کسی دباؤ کے تحت تو استعفیٰ نہیں لیا جا رہا. یہی اسپیکر صاحب کریں گے، ایک ایک کو بلا کر پوچھیں گے، لیکن یہ ایک ایک نہیں جائیں گے تو معاملہ پھر کٹائی میں چلا جائے گا. اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں اعظم مسواتی کے حوالے سے. اعظم مسواتی کو بدستور رگڑا لگایا جا رہا ہے جج صاحب کی طرف سے، ان کی ضمانت نہیں لی جا رہی. کہا گیا ہے کہ ایک جرم 2 بار ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے جج کی طرف سے ان کو انصاف دینے کی کوشش کی گئی تھی. انہوں نے صرف 1 روز کے لیے اپنا فیصلہ مؤخر کیا تھا. باڈی لینگویج سے یہ نظر آ رہا تھا کہ اعظم مسواتی کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن راتوں رات ان کا تبادلہ کر دیا گیا. پنجاب میں کیا ہوتا ہے؟ پرویز الہی صاحب کنٹینیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسمبلیاں کل ٹوٹتی ہیں یا پرسوں ٹوٹتی ہیں؟ آئینی بحران بالکل ہی نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بحران ہے، میں اس سے قطعی طور پر متفق نہیں ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی پنجاب میں ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے، عمران خان کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.